नमस्कार, मैं दीपाली। आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूं और देखते हैं आज का दिन यानी कि 12 जुलाई 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन अपने क्रोध को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करिए। अचानक से आपको कोई बड़ा विवाद अगर अपनी तरफ आता हुआ नजर आता है तो तुरंत डिटैच होइए। पेशेंटली चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करिए, चाहे वो कार्यक्षेत्र में कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो आपका किसी न किसी व्यक्ति चिर परिचित से कुछ ना कुछ वाद विवाद हो। साथ ही साथ अग्रेशन को अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आपके मन में जो पिछले 10-15 दिन से ऑन एंड ऑफ अगर कोई अस्थिरता चल रही होगी तो वो भी कंट्रोल में आएगी। आज के दिन नवीन प्रोजेक्ट्स लागू हो सकते हैं। बिजनेस विस्तार के संदर्भ में भी प्लान बना सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रिलेशनशिप में भी स्थिरता आते हुए देखेंगे। मन स्ट्रांग होगा, विचारधाराएं प्रबल होंगी, लेकिन कुल मिला के आज के दिन संतुलन बनाए रखने के लिए क्रोध पर आज के दिन नियंत्रण करने की सख्त जरूरत है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। ऐसी चीजें जो आपको डिटैच करती हैं या फिर आप मोटिवेटेड नहीं रहते, ऐसे लोगों से पीछा छुड़ा लीजिए। ऐसे लोग, ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को लो करे और आपके परफॉर्मेंस को हिट करे, वहाँ पर आपको इस चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर देना चाहिए या फिर कंप्लीटली आपको गिव अप कर देना चाहिए। क्योंकि लंबे समय में अगर आप नकारात्मकता के प्रभाव में रहेंगे तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, बेस्ट इनपुट आपका नहीं आएगा। अगर आप सोच विचार में ज़्यादा रहेंगे तो आपका बैलेंस बन पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसी चीज़ को अगर आप अपने निजी जीवन में भी लागू करें और उन थॉट्स को अपने दिमाग से हटाएं जो आपको लगता है कि नेगेटिव हैं और आगे चलकर संबंधों में गैप या दरार लेकर आते हैं, तो वहाँ पर भी आपको अपने संबंधों में गैप बढ़ता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, सोचिए, समझिए ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो आपको वास्तविकता में हेल्प कर सकती है। क्या वो आपका मनोबल है? क्या वो आपकी विल पावर है? क्या वो आपका डिटरमाइंड एक एटीट्यूड है, कंसिस्टेंसी है? क्या है ऐसी चीज़? कहने का मतलब ये है कि आज के दिन अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करिए, उस पर काम करना शुरू करिए। साथ ही साथ स्वास्थ्य के प्रति आज के दिन महत्वपूर्ण है कि आप ध्यान दें, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपको कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल सकती है। साथ ही साथ चैलेंजेस कार्य क्षेत्र में कम होते हुए नजर आएंगे। प्रोत्साहन अपर बॉसेस की तरफ से बना रहेगा। परिस्थितियां आपके फेवर में आएंगी। आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ नया कर पाने के लिए क्रियान्वित भी हो पाएंगे, यानी कि जो आपने अपने दिमाग में कोई चीज़ सोची होगी, लेखा जोखा तैयार किया होगा, उसको आप पेपर पर भी अब ला पाएंगे। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो जल्दबाजी निवेश करने में ना करें, सोच के समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी मैटर्स में सोच समझ के खरीद फरोख्त करने की ज़रूरत है। बहुत आवश्यक हो तभी ऋण लेने की सोचें, अन्यथा आपको कहीं ना कहीं उसके रीपेमेंट में दिक्कत आ सकती है। साथ ही साथ रिलोकेशन, ट्रांसफ़र, मूवमेंट, कुछ ना कुछ कार्य क्षेत्र में परिस्थितियाँ चेंजेस ला सकती हैं। बिजनेस विस्तार में भी कुछ नया काम करने की सोच सकते हैं और कहीं से अगर आपका पैसा भी रुका हुआ होगा तो वो भी अब आपको आज के दिन कहीं ना कहीं से शुभ संकेत मिलेगा कि वो फंड्स रिलीज हो रहे हैं। तो कुल मिला के परिस्थिति आपकी बेटरमेंट की तरफ जा रही है। अपने मन को बस कंट्रोल या नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आज के दिन आपको खान पान पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। खास तौर पे अगर आप खान पान में लापरवाही बरतते हैं तो माता या माता तुल्य किसी सदस्य के प्रति आपका जो भाव है, जो आपकी भावना है, उनका आशीर्वाद लेकर चलेंगे तो आपको शुभ संकेत देखने को मिलेगा। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, बड़े समय के बाद ये परिस्थिति आई है जहां पर आप अपने विल पावर से सिचुएशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, कर भी रहे हैं। साथ ही साथ आपने अपने बिहेवियरल पैटर्न को भी काफ़ी चेंज किया है। नए मुद्दों में अब आप और स्थिरता के साथ, ठहराव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लीडरशिप स्किल्स में भी इजाफा हुआ। कम्युनिकेशन भी आपका काफ़ी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में विस्तार आपके लिए कहीं ना कहीं सुकून लेकर आएगा। साथ ही साथ पारिवारिक संबंधों में भी आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी या नई ऊर्जा का संचार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप अपने परिवार के लिए कुछ नया, नवीनतम कुछ काम, कुछ नया एक योजना लेकर आ सकते हैं जिससे पूरे परिवार की आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति आते हुए देखेंगे।
परिवार के साथ बिताया हुआ समय इस समय आपको रेजुविनेट करके जाएगा। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन इस चीज को सोच के समझ के आगे चलने की जरूरत है कि पारिवारिक दृष्टिकोण में कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी राय आपके जीवन में सबसे ज्यादा, जिनका योगदान आपके जीवन में आपको बनाने में रहा है। उन लोगों के प्रति आज के दिन आपको अपना आभार व्यक्त करना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही साथ पूजा पाठ में भी मन लगाना चाहिए, दान धर्म कर्म करिए जिससे कि आपका मन शांत हो सके और प्रबल परिस्थितियों को अपने पक्ष में करके आप आगे बढ़ सकें। साथ ही साथ नकारात्मकता, नेगेटिविटी, उन लोगों को भी छोड़ दें जो आपकी परिस्थिति को पीछे लेकर आते हैं। आपके अंदर ऐसी क्षमता है कि आप हर परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। आप इतनी अच्छी आपकी योजनाएं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल होकर या आप रेस्टलेस होकर अपने बनाए हुए प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो इसलिए बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड लेकर चलना है, जल्दबाजी मत करिए। आप जिस दिशा में चल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आपको शुभ संकेत आप ही के द्वारा बनाई गई योजनाओं में देखने को मिल जाएगा। बात करते तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, आज के दिन रेस्टलेसनेस हो सकती है फर्स्ट हाफ के दौरान, लेकिन आपका ये जो रेस्टलेस एटीट्यूड है ये आप ही के किसी नकारात्मक सोच या कहीं ना कहीं कोई पास्ट में एक इवेंट हुआ होगा जो अब आपको रह रहकर ऑन एंड ऑफ तंग कर रहा है। तो उस इवेंट, उस कंडीशन, उस सिचुएशन को आप पूरी तरह से एड्रेस करना चाहते हैं तो आपको किसी व्यक्ति विशेष से डिस्कस करना चाहिए। साथ ही साथ आपको अवॉइड करना चाहिए ऐसे लोगों का साथ जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे लेकर आते हैं और आपको बार बार ये जता देते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा या आप नहीं कर सकते या आपका उस तरह से कैलिबर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। ऐसे लोगों से तुरंत डिटैच हो जाने में ही भलाई है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा योगदान तो दे नहीं रहे हैं लेकिन साथ ही साथ आपकी परिस्थितियों को और विषम बनाते हुए चल रहे हैं। आपको ऐसे किसी गुरु, ऐसे किसी मेंटोर से अपनी परिस्थिति को शेयर करना चाहिए जो आपको लगता है कि आपको सटीक राय इस सिचुएशन में देंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। नया काम जो आपने शुरू किया है, करने के विचार में है, वो आपके लिए स्थिरता लेकर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टनरशिप में या घर के किसी सदस्य के साथ अगर उसको आगे बढ़ा रहे हैं तो उसमें तो आपकी परिस्थिति और बेहतर होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ परिवार में भी कहीं ना कहीं कोई शुभ आयोजन हो सकता है, कोई नई ऊर्जा का संचार हो सकता है, कोई नया संकेत, कोई शुभ संकेत, कोई शुभ समाचार पारिवारिक दृष्टिकोण के संदर्भ में मिल सकता है। लंबे समय से चल रही बीमारी, तनाव, लीगल बाधा भी कंट्रोल होते हुए नजर आएगी। संबंधों में चल रहा तनाव या गैप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, क्योंकि वहां पर भी परिस्थिति आपके द्वारा किए गए एफर्ट से आपके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ आज के दिन विशेष ध्यान रखिए अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का, क्योंकि अगर आपको लगता है कि वो लापरवाही बरत रहे हैं तो अचानक से कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। बात करते धनु राशि वालों के लिए। व्यस्तता आज के दिन जरूरत से ज्यादा रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, नहीं तो सेकेंड हाफ के बाद चिड़चिड़ापन आपके ऊपर हावी हो सकता है। प्रॉपर डाइट लें, वॉक करें, व्यायाम करें, कुछ तो ऐसी टेक्निक अख्तियार करने की जरूरत है जो आपका स्ट्रेस लेवल डाउन करे। साथ ही साथ नई योजनाओं को बनाने की अगर आपने सोची है, कुछ आप प्लान कर रहे हैं, रिलोकेट करने की सोच रहे हैं, विदेश जाने के इच्छुक हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्लान आउट होते होते कम से कम 5 से 6 महीने लग सकते हैं, जिसकी शुरुआत तो आज से होगी। परिस्थितियां आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होते हुए नजर आएंगी, मन भी आपका अच्छा रहेगा, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी आप अपनी सिचुएशंस को बेहतर कर पाएंगे। साथ ही साथ नवीन प्रोजेक्ट्स को भी आप देखकर, सोचकर, समझकर आगे चलेंगे। माता पिता या वृद्ध जनों की तरफ से भी आशीर्वाद बना रहेगा। बट संपूर्णता की अगर मैं बात करूं, कंप्लीटनेस, तो वो आपके एफर्ट्स और आपका एक सूझबूझ के साथ चलने पे ही निर्भर करता है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपके मन में जो बात है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए। दोराहे पे अगर आप आज के दिन खड़े हैं कि ये काम करूं या वो करूं, इस दिशा जाऊं या वो दिशा जाऊं, तो आज के दिन आपको अपने किसी ऐसे व्यक्ति विशेष से सलाह लेनी चाहिए जो आपके परिवार का ना हो, यानी कि कोई बाहरी हो जो अनबायस तरीके से आपको एक सही दिशा निर्देश दे सके, सही राह दिखा सके। साथ ही साथ अगर कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो आपके लिए और आसानी होगी उस व्यक्ति विशेष से अपनी बातों को शेयर करने के लिए, सामने रखने के लिए। आपको अपने दृष्टिकोण में भी, विचारधाराओं में भी चेंज लाने की ज़रूरत है। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति कहीं ना कहीं से शुभ संकेत देखने को मिलेगा। परिवार में
संतान पक्ष से कहीं ना कहीं आपको एक खुशनुमा माहौल देखने को मिलेगा। बच्चे आपके घर में सुकून लेकर आ सकते हैं, आपके स्ट्रेस को भी रिलीव कर सकते हैं। तो आज के दिन ज़रूरी है कि आप बच्चों के साथ समय बिताएं, जिससे कि आपका स्ट्रेस बैलेंस आउट होता हुआ नजर आए। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है। खास तौर पे बीपी संबंधित अगर आपको कोई ना कोई दिक्कत होती है तो वहां पर आपको आज के दिन चेक पॉइंट या बैलेंस लगाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, यानी कि खान पान में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लापरवाही ना बरते। नया कुछ शॉपिंग करने की सोच सकते हैं जो आपके घर का बजट बिगाड़ सकता है, बड़ा खर्चा आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आज के दिन प्रॉपर एलोकेशन फिनेंसेस को या घर के बजट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। अचानक से कोई मेडिकल खर्चा भी आ सकता है, तो आपके बनाए गई योजना पर मेडिकल बजट भी आपको आज के दिन थोड़ा सा अलग रखने की ज़रूरत है। लास्ट मिनट में आपके ऊपर प्रेशराइज आपको नहीं फील करना चाहिए। पॉजिटिविटी आपको हर चीज़ में देखने को मिल जाएगी। परिस्थितियों को कंट्रोल में करना चाहते हैं तो अपने आप सारी चीज़ों को बटोर के समेट के कंट्रोल में कर सकते हैं। बस रेस्टलेस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आनी चाहिए। ठंडे दिमाग से चलिए, आप शुभ संकेत अपने जीवन में अर्जित कर लेंगे। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, आज के दिन भक्ति, ज्ञान, पूजा पाठ, दान, धर्म, पुण्य, इस तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में आपका मन लगेगा। मन को शांत करने का शायद ये तरीका भी कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी के हिसाब से बिल्कुल सटीक आपने ढूंढा है। कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति विशेष की मदद करके भी आप अपने आप को सुकून में ले आएंगे। साथ ही साथ आर्थिक दृष्टिकोण से विस्तार के संकेत मिल रहे हैं, तो मन शांत हो रहा है। कई सालों से अगर आपके जीवन में कोई लंबा तनाव चल रहा था तो अब वो भी खत्म आता हुआ या सुलझता हुआ नजर आ रहा है। मन आपका शांत हो रहा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी हार्मनी आनी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं शुभ संकेत आपकी परिस्थितियों में भी देखने को मिल रहा है। शायद यही एक कारण है कि आप अब अपने ऊपर ध्यान दे पा रहे हैं। नए चैलेंजेस भी आपके कम होते हुए नजर आ रहे हैं। विस्तार के लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपने सोचा है वो सारे प्लान्स अभी एग्जीक्यूट होते हुए आपको नजर आएंगे। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।